हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। एपीएस दानापुर कैंट जो कि पटना बिहार में है, तो यहाँ पे 3 एपीएस का इंटरव्यू होने वाला है। एक तो दानापुर कैंट का, दूसरा गया का और तीसरा जो है रामगढ़ कैंट का। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है और एक रिजेक्टेड लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड किया गया है तीनों स्कूल्स का। तो क्यों एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है उसका रीज़न भी दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे आइएगा तो देखिए सबसे ऊपर में रिजेक्टेड लिस्ट है। तो 9 तारीख वाले का भी है और उसका भी है। तो आप लोग जब भी फॉर्म भरते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, तभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, नहीं तो आपका बेकार मतलब का 250 रुपये का डीडी और जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भेजने का जो पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में देखिए ये कैंडिडेट्स का पीआरटी है, नो डीएलएड। अब आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं है या डीएलएड हुआ नहीं है तो रिजेक्ट किया गया है। फिर सेकंड कैंडिडेट का देखिए खुशबू कुमारी, इनका भी सीटेट या टेट लेस देन 60%। तो मैं बताया रखा हूँ आप लोग को कि हर कैटेगरी के लिए सीटेट या टेट के लिए क्या चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, चाहे एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी के हों। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो मत अप्लाई कीजिए। तो इसी तरह से बाकी कैंडिडेट्स का देखिए नो डीएलएड, डीएलएड, फिर नॉन ग्रेजुएट। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा था 50% से, तो विदाउट ग्रेजुएशन अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए नो डीएलएड और एक्सपीरियंस नॉट मीटिंग क्वालिफिकेशन रिक्विसाइड। तो इनका डीएलएड भी नहीं है, पीआरटी में डीएलएड सबका होना चाहिए। तो ज़्यादातर वही है, आपका किसी का सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, पेपर 1 क्वालिफाइड नहीं है, डीएलएड नहीं है, तो उन सब वजह से ज़्यादातर में रिजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखिए नो डिमांड ड्राफ्ट अटैच, तो डीडी अटैच नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो मोस्टली यही सब है। किसी का ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है, किसी का डीएलएड नहीं है, और जो डीएलएड होता है कहीं बीटीसी के नाम से, जैसे यूपी बीटीसी बोलते थे, और कहीं कहीं जेबीटी जैसे पंजाब हरियाणा, ये सब में अलग अलग नाम से उसी को जाना जाता है। जो 2 साल का जो कोर्स होता है तो वो कंप्लीट होना चाहिए पीआरटी के लिए। और यहाँ पे देखिए सीटेट वगैरह में भी आपके 60% नंबर होना चाहिए। इसी तरह से तो ये 9 फरवरी को इंटरव्यू होने वाला है, और टीजीटी का यहाँ पे उसका भी लिस्ट अपलोड कर दिया गया है, और इंटरव्यू का कॉल सबको जा चुका है। देखिए 10 वाले का भी, जिनका गया में भी होने वाला है उनका भी इंटरव्यू कॉल चला गया है। मतलब जो गया के लिए अप्लाई किए थे, इंटरव्यू तो आपका पटना में ही होगा, दानापुर कैंट में। तो वो सब का जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सबको भी इंटरव्यू कॉल चला गया है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर में क्लियर लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ टीचर्स फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट, रामगढ़ कैंट एंड गया। तो जैसे कि पहले कैंडिडेट से आकृति सिंह, तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किए थे। अब आप जानते हैं कि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो पीजी क्लियर लिख रखा रहता है नोटिफिकेशन में कि पीजी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के। तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपका पीजी होना चाहिए। उसी तरह से पीजी फिजिक्स में पीजी होना चाहिए। तो अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो अप्लाई नहीं करना है आपको पीजी के लिए। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस नॉट मीटिंग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो ये जो भी अप्लाई कर रहे हैं इनका क्वालिफिकेशन वगैरह वो फुलफिल नहीं कर रहा है। सीटेड या टेट इसमें 60% कम है, नो सीटेड। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला भी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो उन टीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें ये लिखा रहता है, जो भी टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी पर रखे हो, जो सोशल साइंस के टीचर हों, एटलीस्ट ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से। उसके कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी ले रखे हो, लेकिन ये मस्ट होता है। सोशल साइंस फिर सीटेट लेस देन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर रहा है। देखिए इसमें भी यही हो रहा है, टीजीटी सोशल साइंस हिस्ट्री के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रखे हो और इसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन में ले रखे हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, तब आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए मत अप्लाई कीजिएगा कहीं भी। और फिर इसी तरह से टीजीटी इंग्लिश में सीटेट लेस डीडी एंड अदर रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट्स, तो कई लोग डीडी ही अटैच नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो मोस्टली वही सब केस है, किसी का कंप्लीट नहीं है, सीटेट डीडी नहीं है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आप जान के ही अप्लाई कीजिएगा। और बाकी कैंडिडेट्स भी पूछ रहे हैं सर कब तक कॉल आएगा, तो आप वेट कर लीजिए, आपको कॉल और ईमेल भी चला ही जाएगा आपका जल्दी, अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो। और भी कैंडिडेट्स का किसी का भी कॉल आया है दूसरे एपीएस से, जैसे कि इन सब का तो आप लोग को पता ही चल गया कि एपीएस लखनऊ का
जो स्कूल का अयोध्या का, फिर दानापुर कैंट, रामगढ़ गया, और कुछ और भटिंडा का भी आ चुका है, फिर सिलीगुड़ी का भी आ गया था। तो कुछ एपीएस से तो पता चल जा रहा है, और भी कहीं से आपको कॉल आ रहा है इंटरव्यू के लिए तो नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बता दें, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।